उत्तराखंड में आजकल पंचायत चुनावों की तैयारी बड़ी जोर शोरों से चल रही है। आज के संग में हम चुनाव से संबंधित उस पक्ष के बारे में बात करेंगे जो आने वाले चुनावों की दशा और दिशा को निर्धारित करेंगे। इस बदलते दौर में जहां आज हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का भरपूर उपयोग कर रहे हैं, वहीं हमारे चुनाव भी अपडेट होते रहे हैं। हमने भारत के प्रथम आम चुनाव में बैलेट बॉक्स का इस्तेमाल भी देखा और वर्तमान युग में ईवीएम का इस्तेमाल भी हम होते हुए देख रहे हैं। आज के अंक में हम इसी पर चर्चा करेंगे कि क्या भविष्य में ऑनलाइन वोटिंग या ई वोटिंग भारत में अपनाई जाएगी और किस प्रकार इसमें सुरक्षा के फीचर्स होंगे, उन पर हम आज के इस अंक में चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं रमाशंकर डिमरी चुनाव की पाठशाला में आपका स्वागत करता हूँ। जैसा कि अब आप जान चुके हैं कि आज के इस चुनाव की पाठशाला के अंक का हमारा जो विषय है वो है भारत में ई वोटिंग से संबंधित। क्या भविष्य में हम ईवीएम के अलावा ई वोटिंग का भी सहारा ले सकते हैं? क्या हम घर बैठे अपने वोट ई वोटिंग के द्वारा, मोबाइल ऐप के द्वारा दे सकते हैं? जी हाँ, ऐसा सच हुआ है बिहार की नगरपालिका चुनाव में। हाल ही में जून माह में बिहार में 42 नगर पालिकाओं में ई वोटिंग करवाई गई और जो कि काफ़ी सफल रही। बिहार में हुए हाल ही के नगरपालिका चुनाव में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में ई वोटिंग को अपनाया गया और देखा गया कि क्या भविष्य में ई वोटिंग के माध्यम से हम वोटिंग करवा सकते हैं, जिसके परिणाम काफ़ी सुखद रहे। ई वोटिंग की सुविधा गर्भवती महिलाओं, वृद्धजनों और प्रवासी मजदूर, जिनमें ऐसे मजदूर भी शामिल थे जो या तो बिहार राज्य से बाहर अन्य राज्यों में काम करने के लिए गए या फिर मजदूरों के रूप में भारत से बाहर अन्य देशों में गए हुए थे। ई वोटिंग की सुविधा लेने के लिए मतदाता को पहले अपना रजिस्ट्रेशन करवाना था, जिसके लिए बिहार निर्वाचन आयोग ने एक मोबाइल ऐप और बिहार निर्वाचन की वेबसाइट बनाई थी। लगभग 50,000 से ज़्यादा मतदाताओं ने ई वोटिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया था। अब आपके मन में यह विचार आ रहा होगा कि जहां ईवीएम पर सवाल उठाए जाते हैं, क्या ई वोटिंग की प्रक्रिया गोपनीय है और इसमें कोई वल्नरेबल एरर आने की संभावना है या नहीं? तो आपको बताना चाहूँगा कि इस पूरी की पूरी प्रक्रिया को इतना फुल प्रूफ रखा गया था कि इसमें किसी भी प्रकार का ग्लिच आने की संभावना अभी नहीं देखी गई। ई वोटिंग के लिए जिस ऐप को बनाया गया उसे सीडैक द्वारा विकसित किया गया। इस ऐप में काफ़ी सारे सुरक्षा फीचर्स भी मौजूद हैं, जिनके द्वारा यह तय किया गया कि किसी भी प्रकार से मत की गोपनीयता भंग ना हो और इसमें किसी भी प्रकार का फर्जीवाड़ा ना हो और ना ही कोई अन्य व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति का मत दे सके। यानी कि न यहाँ पर चैलेंज वोट की गुंजाइश रही, न ही यहाँ पर टेंडर वोट की गुंजाइश रही। अब हम देखते हैं कि इस ऐप के मुख्यतम फीचर्स क्या हैं जिससे ये सुरक्षित वोटिंग को संपादित करवाता है। इस ऐप में ब्लॉकचेन टेक्निक का उपयोग किया गया है, साथ ही प्लेटफॉर्म लाइवनेस डिटेक्शन, फेस मैच, लाइव फेस स्कैन, फेस कंपैरिजन और इसके साथ इसमें एक ऑडिट ट्रेल भी दिया गया है, जैसे हम वीवीपैट ईवीएम के साथ में देखते हैं। अब हम सीडैक द्वारा विकसित ऐप के फीचर्स पर बात करते हैं। इसका पहला फीचर है ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन फीचर एक ऐसा फीचर होता है जिसमें जब भी हम वोट कास्ट करते हैं वो अलग अलग जगहों पर संचित हो जाता है, यानी कि सेव हो जाता है, जिससे जब भी इसकी काउंटिंग की जाती है तो सब जगह का रिजल्ट एक जैसा आता है। यानी कि कई चरणों में, कई स्तरों में इसके डाटा को सेव किया जाता है, जिससे कि सभी जगह का परिणाम एक जैसा आए। इसका दूसरा फीचर है लाइवनेस डिटेक्शन, जिसमें जब भी वोटर ऐप का इस्तेमाल करता है तो सबसे पहले उसे अपना एक फ़ोटो खींचना होता है, जिसमें यह देखा जाता है कि जो व्यक्ति या जो मतदाता वोट कास्ट करने के लिए कैमरे के आगे खड़ा है वह जीवित व्यक्ति है। जैसा कि आपने सिम लेते समय देखा होगा कि जब आपको
पलके झपकाने के लिए या थोड़ा बहुत स्माइल करने या अपनी गर्दन को हल्का सा घुमाने के लिए कहा जाता है। यह इसलिए किया जाता है ताकि यह पता चल सके कि जो व्यक्ति कैमरे के आगे खड़ा है वह जीवित व्यक्ति है, कोई किसी का फोटोग्राफ कैमरे के आगे न लगाए। इसका जो तीसरा फीचर है वह है फेस मैच, यानी कि जब भी आप इस ऐप का इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पर आपके एपिक कार्ड में जो आपने फ़ोटो दी है उस फोटो को आपके जो लाइव फोटो है उसके साथ में मैच किया जाता है और ये देखा जाता है कि वोटर आईडी में जो व्यक्ति प्रदर्शित है वही व्यक्ति वोट कास्ट कर रहा है। इस ऐप का चौथा फीचर है लाइव फेस स्कैन, यानी कि आपको ठीक उसी प्रकार एक स्कैनर के द्वारा स्कैन किया जाता है आपका चेहरा, जिसमें ये देखा जाता है कि आप अभी लाइव वोट कास्ट करने के लिए ऐप में आए हैं। इसका एक अन्य फीचर है फेस कंपैरिजन। फेस कंपैरिजन में कैमरा इस बात को तलाशता है कि आपके जो एपिक कार्ड में दिया गया फ़ोटो है और वर्तमान में आप जब खड़े हैं कैमरे के आगे तो आपके उस फोटो में और आपके वर्तमान चेहरे में कोई अगर अंतर आया भी है तो उसके बाद भी वो आपके फेस को मैच कर लेता है। उदाहरण के तौर पर मैं कहूँ कि अगर आपने एपिक कार्ड में जो फ़ोटो दी है उसमें आपकी दाढ़ी थी या आप पगड़ी पहने हुए हैं, कोई टोपी लगाए हुए हैं, लेकिन जब आप वोट कास्ट कर रहे हैं ऑनलाइन उस समय आपने क्लीन शेव कर रखी है, आपने किसी भी प्रकार की कोई पगड़ी या टोपी नहीं पहनी हुई है, तो आपको उस दशा में भी यह ऐप फेस के कंपैरिजन से यह पता लगा देता है कि व्यक्ति जो है सत्यापित वोटर है। तो आपने देखा कि सीडैक द्वारा जो विकसित ऐप है उसमें सिक्योरिटी के कितने सारे फीचर्स ऐड किए हुए हैं। इस उपलब्धि के साथ बिहार भारत का पहला राज्य हो चुका है जिसने अपने यहाँ ई वोटिंग से इलेक्शन कंडक्ट करवाए हैं। हम सभी को ज्ञात है कि भारत का प्रथम मतदाता होने का गौरव हिमाचल प्रदेश के श्याम शरण नेगी जी के नाम था। अब बात करते हैं उस पहले ई वोटर की जिसको ये दर्जा प्राप्त हुआ और भारत का वो पहला ई वोटर होने का गौरव भी उन्हें प्रदान किया गया है। वो कौन सा व्यक्ति है जिसे पहला ई वोटर होने का गौरव प्राप्त हुआ, उनके बारे में भी हम जान लेते हैं। बिहार के पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट की विभा कुमारी जिन्हें पहला ई वोटर होने का दर्जा प्राप्त हुआ है, साथ ही वे भारत की प्रथम महिला ई वोटर भी हैं। और अगर हम पुरुष मतदाता की बात करें तो पहला पुरुष ई वोटर होने का जो खिताब मिला है वो मुन्ना कुमार के नाम पे है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि भारत में बिहार वो पहला राज्य बन चुका है जिसने अपने यहाँ पर ई वोटिंग से चुनाव संपन्न करवाए हैं। अब हम बात करते हैं कि वे कौन से देश हैं जो अपने यहाँ पर बैलेट से चुनाव नहीं करवाते हैं, ई वोटिंग को उन्होंने अपना लिया है। तो इसमें एस्टोनिया एक ऐसा यूरोपियन देश है जहाँ पर ई वोटिंग को 100% अपना लिया गया है और एस्टोनिया के जितने भी चुनाव हैं वो ई वोटिंग के माध्यम से ही संपन्न किए जाते हैं। बिहार में जो ई वोटिंग हुई उससे ये देखा गया कि जहां नॉर्मल ईवीएम का वोटिंग टर्नआउट था वो 50% से नीचे रहता था, वहीं ई वोटिंग में 70% का इजाफा हुआ, यानी कि जो इसका वोटर टर्नआउट था ये भी काफ़ी बड़ा है। तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि कुछ लोग चुनाव को नेशनल हॉलीडे मान करके चुनाव की प्रक्रिया में भागीदारी नहीं करते हैं और उन लोगों का कहना होता है कि वे मतदान के लिए इसलिए नहीं जाते हैं क्योंकि बूथों पर लंबी लंबी कतारें लगी होती हैं और इससे हमारा समय भी व्यर्थ चले जाता है। तो ऐसे लोगों के लिए ई वोटिंग काफ़ी सहायक सिद्ध होगी लोकतंत्र में अपनी भागीदारी निभाने के लिए। तो क्या आने वाले समय में ईवीएम का विकल्प ई वोटिंग बनने जा रहा है? ये आने वाले समय में ही हमें पता चल पाएगा। तो भविष्य में सर्विस वोटर पोस्टल बैलेट के जो विकल्प दिए गए हैं उसमें ई वोटिंग का विकल्प भी जोड़ा जा सकता है। आशा करता हूँ आज का हमारा अंक आपको पसंद आया होगा। चुनाव की पाठशाला में इतना ही। मिलते हैं चुनाव की पाठशाला के दूसरे अंक में। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगता है तो उसे शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही हमारे कार्यक्रम के बारे में फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। तो मिलते हैं चुनाव की पाठशाला के दूसरे अंक में कुछ रोचक बातों के साथ में। तब तक के लिए दीजिए मुझे आज्ञा। नमस्कार।